मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी भी मिचला रहा है और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। खट्टी ढकारे भी आ रही है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ज्योति ने धीमी आवाज में कहा तो रेखा जी ये सुनकर आग बबूला हो गई। अब हमारी रसोई में खाना भी बाहर से आएगा। चौगुने दाम देकर मैं इतने लोगों के लिए खाना बाहर से मंगवाऊंगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे जो खाना घर पर कम पैसों में बन जाता है उसके लिए बाहर हजारों खर्च कर दूं। एक एक पैसा जोड़कर बचाकर ये गृहस्थी बनाई है। ऐसे ही लुटने नहीं दूंगी। ज्योति तुझे तो काम चोरी की आदत सी हो गई है। कोई भी काम खुद से नहीं करना है। अब सर पर मेहमान आते ही दिख रहे हैं तो खाना बाहर से मंगवाने को बोल रही है और तबीयत का बहाना बना रही है। तेरे नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे। चुपचाप से कोई दवाई खा ले और रसोई में आ जा। एक बात और, मेरे बेटे को फोन करके उसे परेशान मत करना। उसे ऑफिस में 10 काम होते हैं। वह तेरी बीमारियां संभालेगा या अपने ऑफिस का काम संभालेगा। ज्योति ये सब सुनकर चुप हो गई। उसने दवाई का डिब्बा संभाला तो उसमें दवाई नहीं मिली। उसने तुरंत केमिस्ट को फोन किया और दवाई ले ली। शाम को रेखा जी के दोनों भाई और भाभी आए थे। खाने में 4 सब्जियां, खीर, सलाद और पापड़ सब रखना था। रोटियां भी 2 तरह की बनानी थी। सासू माँ तो ये आदेश देकर टीवी देखने में लग गई। ज्योति ने जैसे तैसे खाना बनाया। दवाई से भी अब कहाँ तुरंत आराम मिलता है। आजकल ज्योति की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहने लगी है जिसकी वजह से वह बेचैन सी हो जाती है। सुबह से घर के सदस्यों की इच्छा पूर्ति करते करते वह अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाती है और भूखे पेट ही चाय पर चाय पीती रहती है। घर में सबको चाय की बुरी लत लगी हुई है। ससुर जी, देवर, ननद, पति को हर थोड़ी देर में चाय चाहिए। कुछ भी नाश्ता बनाओ तो चाय पहले चाहिए। सुबह उठने से लेकर नाश्ता बनने तक 3 बार चाय बन जाती है। कभी कोई चाय की हाँ भर लेता है और पीता नहीं है तो बची चाय ज्योति को पीनी पड़ती है। सासू माँ रेखा जी चाहे रसोई में काम ना कराए पर हर थोड़ी देर में रसोई में आकर संभालती रहती हैं कि बहू चाय को फेंक तो नहीं रही है। जरा सी चीज फेंकना उन्हें पसंद नहीं आता और वे अपनी गृहस्थी की दुहाई देने लगती हैं कि उन्होंने गृहस्थी कैसे बचत करके चलाई है। सबका काम करने की वजह से ज्योति समय पर कुछ खा नहीं पाती है और ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से उसे हाइपर एसिडिटी हो गई थी। इसी वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। देवर ननद भी कॉलेज में थे। उनके लिए खाना तो बनता था पर कभी खाना वह बाहर खा आते थे और घर में मना भी नहीं करके जाते थे। इसी वजह से खाना बच जाता था तो वह खाना भी ज्योति को ही खाना पड़ता था। सासू माँ तो ये कह देती थी अब इस उम्र में मुझ बुढ़िया से बासी खाना खाया नहीं जाएगा। देवर और ननद पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी बासी मत देना। तेरे ससुर जी का भी हाजमा खराब हो जाएगा। घर के मर्दों को भी ताज़ा खाना ही चाहिए था। आखिर वह कमा कर लाते हैं। हर बार ज्योति को वह बचा खाना खाना होता था जिसकी वजह से वह बीमार रहने लगी थी। ज्योति तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अपनी सेहत से क्यों खिलवाड़ कर रही है? इस तरह से तो तेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। तू अकेली ही क्यों बचा कुचा बासी खाना खाए? या तो सब में बांटा कर या फिर तू भी मत खाया कर। उसकी सहेली सीमा उसे रोज ये सब समझाती थी लेकिन ज्योति शुरू से ससुराल में डर कर रही थी इसलिए वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन ज्योति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। पेट में एसिडिटी और दर्द हो गया। ज्योति से सहन नहीं हो रहा था। वह अपनी सहेली सीमा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी उसे यही समझाया कि आपका पेट डस्टबिन नहीं है, कुछ भी बचा उसमें डाल लेती हो। आपको भी ताज़ा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, उससे गैस नहीं बनती। फ्रिज में रखा हुआ ज़्यादा दिनों का खाना भी नहीं खाया करो। सही समय पर नाश्ता लो, दूध भी खाया करो, उससे हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। ज्योति बोली, सुबह बहुत भागा दौड़ी सी रहती है और समय पर
नाश्ता खाना ससुराल में तो नहीं हो पाएगा। तभी सीमा ने समझाया, ज्योति अब तुम्हें इसी ससुराल में रहना है, थोड़े नियम अपने लिए भी बना लो, सेहत बनी रहेगी। काम से ज़्यादा सेहत जरूरी है। ज्योति को अब समझ में आया कि वह अपनी सेहत से कितना खिलवाड़ कर रही है। उसने मन में एक प्रण लिया। दूसरे दिन सुबह सबके लिए चाय बनाई। आदत के अनुसार सासू माँ ने चाय बनवा तो ली, फिर पूजा में लग गई। ज्योति वह ठंडी चाय तुम पी लेना, मुझे समय लगेगा, उसे फेंकना नहीं। तुम्हें क्या पता चाय दूध पत्ती बहुत महंगी आती है, हमेशा की तरह ताना दिया। ज्योति ने बची चाय गर्म थर्मस में डाल दी और जब सासू माँ पूजा से उठी तो उसने वही चाय सासू माँ को दे दी। ये चाय तुमने नहीं पी, मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। मुझे डॉक्टर ने मना किया है और इतनी महंगी चाय फालतू नहीं जाए इसलिए थर्मस में भर दी। अच्छा तो चाय बनाने में भी अब जोर आने लगा है, तेरी तो काम चोरी बढ़ती जा रही है। ज्योति ने रेखा जी की बातें सुन ली, फिर तसल्ली से कहा, मैंने नींबू पानी ले लिया है और अब मैं बची ठंडी चाय और खाना अपने पेट में नहीं डालूंगी। सासू माँ की बोलती बंद हो गई, उन्हें वही चाय पीनी पड़ी। अब वह हिसाब से चाय बनवाने लगी और अगर चाय बच जाती तो ज्योति उसे थर्मस में ही डाल देती थी। अगले दिन सुबह को दाल बनाई और वो भी बच गई। आदतन देवर और ननद लंच बाहर करके आ गए। ज्योति ने शाम को उसी दाल के सबके लिए पराठे बना दिए। जो सामान अगर सुबह बचता तो वह शाम को काम में लेने लगी थी और अगर रात को बचता तो वह बची हुई चीज़ों से कुछ ऐसा बना देती थी जिससे वह सब खा सके। ज्योति, ये सब्जी तो कम पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा बना लो, बचेगी तो काम आ जाएगी। तुझे तो अच्छे से सब्जी बनाने में भी जोर आने लगा है, काम चोरी की तो हद हो गई, पुरानी सब्जी भी सबको खिला देती हो। सासू माँ ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं खाने से थोड़ा कम ही बनाऊंगी। सुबह की सब्जी बची है, उसमें अच्छे से तड़का लगा दूंगी, उसे आज ही ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखनी पड़ेगी। ज़्यादा पुरानी सब्जी मेरे साथ हम सबकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। रेखा जी चुप हो गई। शाम को ज्योति ने सुबह की सब्जी में अच्छे वाला तड़का लगा दिया। अब ज्योति ने अपने आप को मजबूत कर लिया और वह रेखा जी के सामने बोलने भी लगी थी। वह उनकी बातें और ताने सुनती, फिर तसल्ली से जवाब देती थी, जिसका जवाब सासू माँ के पास नहीं होता था। अब ज्योति की सेहत भी ठीक रहने लगी थी। वह अपने खान पान का ध्यान रखने लगी थी। एक दिन ज्योति धूप में बैठी नाश्ता कर रही थी। ज्योति, काम चोरी करके धूप खा रही हो, आजकल काम छोड़कर नाश्ता पानी करने लगी हो। औरतों को इस तरह चैन से कभी खाते पीते देखा है? सारी रसोई सर माथे पर आई हुई है और तुम देखो तो मज़े से धूप सेकते हुए नाश्ता कर रही हो। सेहत की आड़ में घर के कामों से बचने का अच्छा उपाय निकाला है तूने। रेखा जी ने ताना दिया, पर अब ज्योति उसे दिल पर नहीं लेती थी। मम्मी जी, हम औरतें ही सबके लिए खाना बनाती हैं, सबको चैन और प्यार से खिलाती हैं, तो हम खुद भी खा सकती हैं। वैसे भी अब ज़माना बदल गया है। अब पहले जो नियम और कानून थे वह भी बदल गए हैं। हम औरतों ने ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आपका ज़माना अलग था, तब पुरुषों का राज हुआ करता था। अब पापा जी और इन्होंने भी ये बात समझ ली है कि दिन भर घर में खटने वाली औरतों को भी ताज़ा और पौष्टिक खाना तसल्ली से खाने का हक है। तो आप भी समझ जाइए, सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। आप भी धूप में कुछ देर बैठा कीजिए। ये काम चोरी नहीं है, ये तो सेहत की चोरी है। कुछ पल अच्छी सेहत के लिए हमें ही चुरा कर रखने होंगे। काम आधा घंटा देरी से भी हो जाएगा। सेहत से बढ़कर घर का काम थोड़ी है। और ज्योति मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। रेखा जी कुछ न बोल सकी, क्योंकि ज्योति सबको नाश्ता करवाने के बाद ही तसल्ली से धूप खा रही थी। ज्योति ने अपनी सोच बदली और अपनी दैनिक दिनचर्या और खान पान को बदल दिया। घर के कामों से कुछ समय अपने लिए चुराकर उसने अपनी सेहत बना ली। रेखा जी अब ज़्यादातर शांत रहती थी, क्योंकि ज्योति अब काम भी करती थी और साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखती थी और कोई चीज़ फालतू नहीं जाने देती थी।
दोस्तों, घर संभालना घर के सदस्यों की हर ज़रूरत का ध्यान रखना हर गृहिणी की जिम्मेदारी है, पर एक जिम्मेदारी उसकी अपने प्रति ये भी बनती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।